भाइयों, भारत के उन सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और अभिवादन। जो मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। ऐसी भी उनकी कोई जिद नहीं है कि तीनों कानूनों को निरस्त ही किया जाए। उसमें उनकी 3 बड़ी प्रमुख मांगें हैं जो बड़ी वैध लगती हैं। एक तो किसानों से जो भी उनका उत्पाद खरीदे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पर ना खरीदे। इसे वो एक लीगल एस्पेक्ट बनाना चाहते हैं। दूसरे, ये जो असीमित भंडारण की जो व्यवस्था है, ये मुनाफाखोरी, जमाखोरी और अनप्रेसिडेंटेड प्राइस हाइक पैदा करेगी। ये बात गलत है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को समाप्त करना ये राष्ट्रहित में नहीं है। तीसरे, जो पूंजीपति और कॉरपोरेट्स किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद होगा, उसमें एसडीएम, डीएम और फिर एक ट्राइब्यूनल, इसमें किसान कॉरपोरेट लॉबी के सामने, कॉरपोरेट लायर्स के सामने नहीं टिक सकेगा। ये इसका सुरक्षा का इंतजाम करना भी जायज मांग है। मोदी सरकार का एक बड़ा अच्छा पैटर्न पिछले 6 साल से चल रहा है। स्टूडेंट आंदोलन करते हैं तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है। अगर आदिवासी और दलित और पिछड़े लोगों वर्ग के लोगों की कोई हिमायत करने लगता है, उनके पक्ष में खड़ा होता है, तो उसे वो नक्सलवादी घोषित कर देते हैं। और कुछ बस नहीं चलता तो वो हिंदू मुस्लिम को बीच में ले आते हैं। अब किसानों में तो उन्होंने हद ही कर दी, बीजेपी के नेताओं ने, कि वो उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी तक कह रहे हैं। खैर, जब हाकिम बिल्कुल अन्याय करने पर तुला हो तो उससे फरियाद करना भी कोई उचित नहीं होता, फिर उसके सामने लड़ना ही एक विकल्प होता है। और भारत के जो किसान, ये सारे उत्तर भारत के किसान जो लड़ रहे हैं, हम तहदिल से उनके साथ हैं। लेकिन आज एक विशेष घटना हुई। आंदोलन तो इधर दिल्ली की सीमाओं पर, हरियाणा की सीमाओं पर, पंजाब की सीमाओं पर, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर हो रहा है। और भारत के अभिनव प्रधानमंत्री ने आज बनारस को इलाहाबाद से 73 किलोमीटर का एक 4 लेन को 6 लेन करने का प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, वो उसका लोकार्पण किया है। और साथ में आज शाम को 15 लाख दिए भी जलाए हैं। ये कितनी मजे की बात है कि जो आदमी 15 लाख दिए जला रहा है गंगा के तट पर, गंगा के 84 घाटों पर बनारस में, उसके दिल में इतना अंधेरा है, उसके दिमाग में इतना अंधेरा है कि उसे भारत के किसान, भारत के अन्नदाता, जय जवान, उसकी समस्या बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे 15 लाख दीप जलाने से क्या फायदा है? हाँ, एक बात जरूर है, पिछले 3-3.5 साल में योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर और अयोध्या के फंक्शन में जितने 10.5 लाख करीब दिए जलाए थे, उन सब का रिकॉर्ड मोदी जी ने आज 15 लाख दिए जलवाकर एक बार में पार कर दिया। दूसरी बात यह है कि आज उन्होंने 41 मिनट का वहां भाषण दिया। 73 किलोमीटर की वो 4 लेन की जगह 6 लेन की सड़क सभी पूर्वांचल वालों को जो बनारस से इलाहाबाद की यात्रा करते हैं उन्हें बधाई हो। लेकिन मोदी जी का जवाब नहीं, क्या झड़ाके से झूठ बोलते हैं। और 41 मिनट तक झड़ी लगा दी उन्होंने। मैं आपको आंकड़ों के साथ ये बात बताने जा रहा हूं। इसमें थोड़ा सा एक बात का मुझे दुख भी है कि आज कांग्रेस ने भी स्पीक फॉर फार्मर्स हैशटैग का कार्यक्रम
चलाया है, जिसमें कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेताओं ने किसान की मांगों का समर्थन किया है। कांग्रेस वैसे भी किसानों की मांगों का समर्थन कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि भारत के किसान नहीं है, ये कांग्रेस के किसान हैं। बड़ी मजेदार बात है, 14 करोड़ किसान, जिनके कम से कम 60 से 70 करोड़ वोट बैठते हैं, वो कांग्रेस के हैं और सत्ता में मोदी जी। खैर, जब मोदी जी 41 मिनट तक कांग्रेस के किए गए कार्यों पर, कांग्रेस की कृषि नीतियों के विषय में झूठ बोलते रहे और कांग्रेस की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के और उसके विषय में झूठ बोलते रहे, वो 41 मिनट तक झूठ बोलते रहे और कांग्रेस के लोगों ने 40 सेकंड से लगा के 1 मिनट 19 सेकंड तक के हैशटैग प्रोग्राम चलाए। कम से कम कांग्रेस की तरफ से 3 वित्त मंत्री बैठे हैं। एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो खुद वित्त मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे और आरबीआई के गवर्नर भी थे। मोदी जी ने आज बोला कि उन्होंने 3.5 लाख करोड़ के गेहूं खरीदे 5 साल में। फिर उन्होंने कहा कि हमने 75 गुना दालें खरीदी किसानों से। 2019-20 का जो बजट था, कृषि का जो बजट था, पूर्ण रूप से 1,30,485 करोड़ था मोदी जी। अगर 4 साल का टोटल कृषि का बजट इस हिसाब से लगाया जाए तो केवल 3,60,000 करोड़ का बैठेगा और आपने 3.5 लाख करोड़ के किसानों के गेहूं खरीद लिए। 2009-10 से और 2014-15 तक जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, एफसीआई द्वारा केवल लगभग 10,000 करोड़ के गेहूं खरीदे गए और कोई 12-13 हजार करोड़ के चावल खरीदे गए। अब आपने जो बात बताई है कि पिछले 5 सालों में आपने 3.5 लाख करोड़ के किसानों के एमएसपी पर गेहूं खरीदे और कांग्रेस ने 600 करोड़ की दाल खरीदी थी। कांग्रेस के काल में आपने 75 गुना दाल खरीदी। अब एफसीआई द्वारा जो टोटल 2016 में उसके पास 240 करोड़ का बजट था, 2014 से 2019 तक, 2015 से 2019 तक एफसीआई और नेफेड दोनों ने मिलकर 44,112 करोड़ की खरीदारी की, पल्सेस की और तिलहन की। यदि आप इसे तिलहन को छोड़ भी दें तब भी 2015 से 2019 तक आपकी सरकार ने 44,112 करोड़ की दलहन और तिलहन खरीदी। इस बीच में आपको यह भी याद रखना होगा कि जो मध्य प्रदेश में जो 55 और 57 रुपए किलो का जो आपने दलहन का रेट दिया था, वो 37 और 42 रुपए के भाव खरीदा जाता रहा और आपकी सरकार के राज में आपकी ब्यूरोक्रेसी ने अपनी दाल किसानों से, उनकी दाल दलहन 37 और 42 रुपए में खरीद कर और सरकार को वही 52 और 55 रुपए में बेची। दूसरी दलहन जो एक पूरे का पूरा कंसाइनमेंट इंपोर्ट, जब दाल अरहर की 232 रुपए तक पहुंच गई थी तब वो अडानी जी ने इंपोर्ट की, तो क्या वो 50,000 करोड़ की दाल भी आपने क्या नेफेड के द्वारा ही खरीदवाई क्या? वो भी उसमें जोड़ दी क्या? वो भी अगर उसमें जोड़ दें तब भी सारी दलहन सारी तिलहन मिलाकर 5 साल में 2015 से 2019 तक वो केवल 94,000 करोड़ की बैठेगी। और नेफेड का कुल बजट कितना है? क्या आप इस बात को जानते हैं? 3.5 लाख करोड़ का बजट है आईएफसीआई का? नहीं। 2019-2020 में आपने टोटल खरीदारी के लिए 785 करोड़ रुपए दिए हैं। इन 785 करोड़ को 44,112 करोड़ में और जोड़ दिया जाए
तो मुश्किल से 52,000 करोड़ बैठेगा। तो मोदी जी, वो कौन सी विधि है जिससे आप ये कह रहे हो कि आपने 3.5 लाख करोड़ के गेहूं खरीद दिए जनता के, किसान के एमएसपी से, और आपने 75 गुना दालें खरीद दी, जबकि टोटल दालों का बजट जो पहले 50,000 टन था और फिर वो टोटल मिला के 1 लाख टन करा गया, जिसमें दलहन और तिलहन दोनों थी, और उसका बजट केवल 51,000 करोड़ था। तो ये आपने 3.5 लाख करोड़ की किसानों की एमएसपी कहां से निकाल ली? ये सरासर झूठ है। देखने वाली बात यह है कि भारत के किसी भी विपक्षी राजनीतिक दल ने मोदी जी के इस आंकड़े को अभी तक चैलेंज नहीं किया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उनके इस राष्ट्रीय झूठ का विरोध किया जाना चाहिए था। नेफेड, आईएफसीआई, कृषि का बजट और नेफेड किस तरह से किसानों की परचेज करने में विफल रहा, उस सब को आंकड़े सहित 2019-20 के बजट सहित मैं इस पोस्ट में पेश कर रहा हूं, और उन सभी आंकड़ों की स्लाइड भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अब मोदी जी के कारिंदे, मोदी जी के मंत्री किसानों को अपना बता रहे हैं, उनसे कभी भी बात करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी वो जो वाजिब मांग है, उन्हें शक्तिशाली कॉरपोरेट्स के सामने जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, और उनकी परचेजिंग पावर, उनकी जो परचेजिंग डिमांड है कि वो न्यूनतम एमएसपी पर खरीदने की गारंटी कानूनन दी जानी चाहिए। किस तरह के हितकारियों किसानों के जो उनकी इस वाजिब मांग को नहीं मान रहे? हम आपके इस हठधर्मिता को, इस तानाशाही को की निंदा करते हैं, और हम किसानों की मांग का समर्थन करते हैं, और कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को भी किसानों की मांग का खुलकर समर्थन करना चाहिए, उस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।